चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सुरेश लेफ्ट हिज होम एट 9 AM। सुरेश ने अपना घर कब छोड़ा? 9 AM को। ठीक है, अपने घर से निकला। टू मीट हिज अंकल, किससे मिलने गया? अपने अंकल से। ही वॉकड फॉर 10 मिनट्स। पहले तो इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, एक लॉजिकली और एक कैलकुलेट करके। तो चलो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा दोनों उसमें। चलो यहाँ 9 बजे 9 AM को वो निकला। ठीक है, आई बात समझ में? 9 AM को निकला। 10 मिनट्स क्या हुआ उसने? 10 मिनट्स क्या किया उसने? वॉक। तो 10 मिनट्स अगर वो वॉक कर रहा है तो 10 मिनट बाद कितने बज जाएंगे? 9 के बाद। चलो मान लेते हैं वो यहाँ पहुँचा, तो हुआ 9:10। 9:10 है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? ट्रेवल्ड इन बस। उसके बाद ही ट्रेवल्ड इन बस कितने घंटे? यहाँ पर आने के बाद जब ये 9-10 को यहाँ पे आया तो उसके बाद उसने बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद 1 hour 5 minutes उसने क्या किया? ट्रेवल। ठीक है, तो 9 o'clock के बाद 1 घंटे बाद कितना बचता है? 10। ठीक है, और 10 मिनट्स से थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें 5 मिनट्स और जोड़ लेंगे। इसमें जोड़ेंगे 9 से कितना हुआ? 5 मिनट्स कितना हुआ? 9 AM को वो निकला। ठीक है, 10 मिनट्स जोड़े तो 9-10 AM को यहाँ पहुँचा। यहाँ पर से उसने बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद 1 hour 5 मिनट्स उसने ट्रैवल ही किया। ट्रैवल करता गया तो कितना बच जाएगा? 10 मिनट्स को मिनट्स में ऐड करते हैं और आर को आर में, है ना, ये याद रखेंगे। ये आर है, ये मिनट्स। ठीक है, तो 15 मिनट्स। तो 10 o'clock के बाद वो 15 मिनट 10-15 है ना। 10 AM यहाँ पे वो 10-15 AM को तक वो ट्रैवल करता रहा। ठीक है, चलो मान लेते हैं 10-15 AM तक के वो वॉक करता रहा। ठीक है, अब यहाँ पर से बस में ट्रैवल करता रहा। ठीक है, बस में ट्रैवल करने के बाद जब बस से उतरा देन 15 मिनट्स वॉक किया। 15 मिनट्स वॉक किया, कहाँ पहुँचा? अंकल के घर में। ठीक है, और 15 मिनट्स वो वॉक करेगा तो इसमें 15 जोड़ देंगे, तो 15 मिनट्स जोड़ देंगे तो कितना होगा? 10:30। 10:30 को कहाँ पहुँचा वो? अपने अंकल के घर पे। ठीक है, पहुँच गया। अब उसके बाद ही स्टेड 3 hours 20 minutes। वो उनके घर में 3 hours 20 minutes रहा। ठीक है, 3 hour 20 minutes रहा। ठीक है, 3 hour 20 minutes रहा तो 13 ये 50 AM। जब 13 हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्या हो जाता है ये? PM, है ना। दोपहर के 1 बज जाते हैं, 1:50 PM। ठीक है, तो इतने देर तक कि वो उनके घर पे रहा। घर पे रहने का टाइम, कितने बजे से कितना हुआ? ठीक है, अब इतने बजे घर से वो निकला। ठीक है, अब घर से निकलने के बाद वो घर पहुंचा। इस घर से तो निकल गया वो इतने बजे, है ना, पर उसके बाद का वो टाइम नहीं बताया है कि वो वापस बस ये टाइम बता दिया कि वो वापस ट्रैवल करके अपने घर 3:30 PM को पहुंचा। कब पहुंचा? 3:30 PM को।
ठीक है, 3:30 PM को। तो उस बीच कितने घंटे हुए? यहाँ पर तो भाई 150 बज ही गया था, है ना, 150 बज गया था। तो उसके बाद 3:30 कब बजेगा? आप इसको इससे माइनस करोगे तो इनके बीच का वो डिफरेंस पता चल जाएगा, कितने कितने घंटे का डिफरेंस है ना। और या तो फिर यहीं पर देख के समझ आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने इसमें बना लिया, चलो भाई ये यहाँ से निकला, ठीक है, 150 को निकला, ठीक है। तो यहाँ पर बजे 2, ठीक है। फिर 3, देन 3:30, है ना। तो 50 के बाद 10 मिनट्स और है, यहाँ पे 10 मिनट्स लगे आपके 2 होने के लिए, और यहाँ पर और कितने 60 मिनट्स, है ना। तो ये तो आपको आर में ले लोगे आप, है ना। 1 घंटा 2 बज गया, है ना। तो फिर उसके 10 मिनट्स यहाँ पे बचे, और ये कितना हुआ फिर बताइए। 10 मिनट्स यहाँ के मिनट्स हैं, ठीक है। ये मिनट्स हो, ऐसे बचा हुआ मिनट्स को हम लोग देख लेंगे। बचा हुआ मिनट्स दिखा हम लोग को यहाँ तक पहुँचते तक के, फिर 3, तो 10 मिनट्स और ये 30 मिनट्स, कितने हुए 10 मिनट्स 30 मिनट्स 40। बाकी आर को अलग कर लेंगे, मिनट्स जो बचे हुए हैं वो एक साथ हैं, और आर को अलग कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आना चाहिए, जब मैं सम करूँगी तब भी आना चाहिए ये कि भाई कितने हुए, कितने घंटे लगे, 1 आवर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के 1 आवर, और ये मिनट्स हैं। यहाँ पर तो 150 हो गया था, यहाँ से यहाँ पहुँचने के उसको मिनट्स लगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसको मिनट्स लगे। बाकी तो सिर्फ ये वो पूरा का पूरा 1 आवर है। तो 1 आवर कितना हुआ, 40 मिनट्स, है ना, ठीक है। इतने टाइम उसको लगा। अब हम उसको सम करके भी देखें तो क्या हमारा आता है, क्या देखते हैं। सॉरी माइनस करके, सॉरी माइनस करके, है ना। 30 PM क्या हम लोग का इतना निकलता है क्या? देखिए ये तो क्या हो गया, मैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा, हाँ चलिए कोई बात नहीं। ये आर है, और यहाँ पे मैं इसको मिनट में चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये मिनट है, यहाँ पे 150 लिख देती हूँ, ठीक है। ये मिनट का लाइन है या आर का लाइन है। अब यहाँ पर तो देखिए ये जो मिनट है वो छोटा है इससे, तो इसके लिए तो मेरे को कैरी ओवर लेना पड़ेगा। पर मेरे पास यहाँ पर तो आर है, और एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स। तो जब हम लोग कैरी ओवर लेंगे तो पूरा 60 मिनट्स आ जाता है इसके पास। क्या आ जाता है, 60 मिनट्स आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है, 90 मिनट हो जाएगा। 60 + 30 कितना हुआ, 90 मिनट, है ना। तो अब 90 मिनट में अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 0 0 का 0, 9 - 5 4, और हम लोग कैरी ले लिए थे इसको, तो ये 2 बन गया था। इसी से तो आर लिए तो ये कट के 2 बन गया था, है ना। तो 2 सॉरी, है ना, लिखने में गलती, तो 2 हो गया था। तो ये क्या हुआ, 2 - 1 1। तो कितना हमारे पास होना चाहिए, देखिए दोनों का आंसर एक ही आया। अगर आप सम करके निकालते जाओगे तो भी, पर आपको ये याद रखना होगा 2 चीज़ें, कि हमारा जैसे 13 हो जाता है तो दोपहर हो जाती है, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, 13 को 1, काउंट 1। 12 बजे के बाद जो 13 आएगा, 12 के बाद 1 आएगा, दैट वही 13 है, इसलिए वो 1, ठीक है।
और अगर हम लोग यहाँ पर से कैरी ओवर लेंगे तो आर से मिनट को दे रहे हैं, तो आर को मिनट में चेंज करके देंगे, यानी कि 60 मिनट देंगे। इसको कितना देंगे? 60 मिनट। तो 60 मिनट कितना हो जाएगा इसमें? 60 मिनट कितना ऐड हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा इसमें ऐड। 60 मिनट ऐड होके क्या मिलेगा मेरे को? 90। ठीक है, और ये बन गया था 2, है ना, 2 आवर्स बचे थे अब इसमें। तो हम लोग जब माइनस किए, क्योंकि मेरे को बचा हुआ टाइम निकालना था, बीच का टाइम, है ना, बीच का टाइम निकालना था मेरे को। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आया? 1 आवर 40 मिनट। ठीक है, और लॉजिकली भी यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे देखा मैप में, तो भाई मेरे को 2 बजने के लिए यहाँ पे 10 मिनट थे। ठीक है, अब पूरा 1 घंटा 3 बजे तक के, ठीक है भाई, ट्रैवल किया, 30 मिनट्स और ट्रैवल किया। तो मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है कि 1:50 PM से यहाँ पर 2 बजने के लिए 10 मिनट और यहाँ का मिनट, इन दोनों मिनट को मैंने जोड़ लिया तो मेरे पास 40 है, और ये 1 घंटा, तो इसलिए 1 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सी।